असली मर्द हो बेटा। इस चित्रदुर्ग राज्य की मिट्टी में तेरे जैसे असली हीरे ने जन्म लिया है, यह देखकर इस बूढ़े के अंदर जवानों की जैसी ताकत आ गई है। उस खतरनाक और खूंखार शेर से एक शूरवीर की तरह अकेले ही लड़कर तुमने उसका काम तमाम कर दिया। अरे वाह, कितनी हिम्मत है, क्या जोश है। मान लिया तुम सच में वीर हो। हर रोज यहाँ पर एक शेर आता था, लेकिन आज सवा शेर आया है। तुम असली शेर हो, इस राज्य के असली शेर। वर्मा, क्या है ये सब? और तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए। हाँ चलो। भैया भैया भैया, काल कोठरी से वर्मा भाग गया है भैया। और उसके साथ राज्य के मंत्री जी और काल कोठरी में बंद राजा, उन दोनों को वो भगा ले गया है भैया। इतना ही नहीं, हमारे शेर को भी उसने मार दिया।
हो जा कमीने। तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। उसे जान से मारना छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग के चला आया। तेरे जैसे कायर लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। अरे देवर जी, क्या हुआ? अरे आप इंसान है कि नहीं? ये आपका छोटा भाई है ना, अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये किस बात का अपना है? अगर उससे लड़के आया होता तो इसे अपने सर पे बैठा था, लेकिन ये तो डर के अपनी जान बचा के बाहर आया। आप इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। देवर जी चलिए। देवर जी अपने आप को संभालिए। रुक जाइए वहीं पर। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसे जाकर मार के आऊंगा। किसी की जान लेने के लिए, जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गलती तो वो कर रहा है ना, उसे ही भुगतना चाहिए। लेकिन तुम लोग सब सही हो ना, फिर क्यों भुगत रहे हो? आपके छोटे भाई तो नहीं रहे, मंझले भाई मौत से लड़ रहे हैं, और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम सबको ही अपना बेटा मानती थी। तुम्हारा भाई वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस बस करो, तुमने आज तक जो किया बस हो गया। आप कुछ भी कहो, मैं अब बिना लड़े चुप नहीं बैठ सकता। मुझे माफ कीजिए। इंसान होकर भी जानवर जैसा बर्ताव मत करो। और कितने मासूम लोगों की जान लोगे तुम? क्यों इतना लालच पाल रखा है तुमने? तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई है? तुम्हारे इन पापों की वजह से मेरे गर्भ में कभी कोई बच्चा नहीं ठहर पाया। सिर्फ बीज बोने से कुछ नहीं होता, धरती के मिट्टी में भी क्षमता होनी चाहिए पतिव्रता। हाँ दुष्ट, हर एक इंसान की पत्नी पतिव्रता ही होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु, वो सभी पतिव्रता ही थी, और उनकी वजह से उनका राज्य भी बढ़ा और उनका सपना भी पूरा हुआ। तो अब तो मुझे ज्ञान सिखाने आई हुई है, हाँ? तेरी तो मैं ना मुझे पतिव्रता बन के रहना है, ना ही मुझे रानी बन के रहना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है। आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा, पर मैं सच बोलकर ही रहूंगी। आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं। प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए आप। आपके अंत का समय दूर नहीं है। तेरे पतिव्रता का गुण अब सामने आ गया। बोल कुलक्षणी, मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी तो तुझे अपने साथ रख के क्या फायदा?
तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से ये यहाँ कैसे? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुदन्ना जी तो हमारे नायक हैं। उस महान इंसान की धर्मपत्नी आत्महत्या कर रही थी। हमारे नायक जी का मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता। नहीं, मेरी इस हालत का कारण भी वही है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारे जैसे कितनों पर प्राण न्यौछावर करने वाले भगवान हैं वो। वो भगवान नहीं है, राक्षस है। राक्षस है। तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते। अगर सच जानते होते तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते। लेकिन माँ, राजमहल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है तो वो उनका साथ देते हैं और राजा का सामना करते हैं। सबके सामने राक्षसों को मारने वाले पराक्रमी है वो। उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। उसने जो भी किया अपने लिए और अपने फायदे के लिए किया।